हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आफिन ऑनलाइन क्लासेस में। आज फिर मैं आप लोगों के सामने क्लास 12वीं का सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव गद्य खंड का लेकर के आपके सामने मौजूद हो चुका हूँ यानी कि आपके सामने प्रेजेंट हो चुका हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग फटाफट इसको एक बार थोड़ा सा अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इसको पढ़ सकें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला सवाल आपका क्या वो देख लेते हैं। कहानी का नाम है सेकेंड पार्ट का उसने कहा था। क्या नाम है कहानी का पार्ट है, नाम है उसने कहा था। ये है आपका कहानी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया यानी कि किस शहर के बारे में बताया गया है। आपके पास ऑप्शन ए में है अमृतसर, ऑप्शन बी में है लुधियाना, ऑप्शन सी में है जयपुर, ऑप्शन डी में आपका लखनऊ। इसका सही और सटीक आंसर क्या आएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया यानी किस शहर के बारे में बताया है। इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृतसर, यानी कि जो है पंजाब में। अमृतसर कहाँ है, ये पंजाब में है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था, आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था। आपका ऑप्शन है ए में ऑप्शन है मगर, क्या नाम है मगर। बी नंबर में है मांझे, तीन नंबर यानी सी में है कटरा, ऑप्शन डी में है तेलघड़िया, ठीक है। इसका उसके गांव का नाम आपको बताना है कि उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं इनके है ना लाहना सिंह। सॉरी लाहना सिंह वो अलग व्यक्ति हैं, लेखक नहीं है। तो लाहना सिंह जो उनका घर जो है उसका गांव का क्या नाम था। तो उसका गांव का नाम था मांझे। क्या नाम था, मांझे नाम था, ठीक है। मैं फिर से बता दूं कि आपका क्लास 12वीं वालों के लिए है हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका तीसरा सवाल है, लाहना सिंह किस पद पर था। लाहना सिंह किस पद पर था, आपको ये बताना है, ठीक है। तो लाहना सिंह किस पद पर था। आपके पास ऑप्शन ए में है सूबेदार, ऑप्शन बी आपका लेफ्टिनेंट, ऑप्शन सी आपका जमादार के, ऑप्शन डी आपका मेजर के पद पर। तो इसका जो सही और सही जवाब होगा लाहना सिंह जो है वो किस पद पर थे। इनका सही जवाब है जमींदार के पद पर, जिसको जमादार लिखा गया है। ये जमींदार के पद पर थे। कौन थे, लाहना सिंह जो थे वे जमींदार थे। क्या थे, जमींदार थे लाहना सिंह, ठीक है। आपका अगला चौथा क्वेश्चन है, देखिए लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। आपके पास ऑप्शन ए में है कीरत सिंह, ऑप्शन बी आपका वजीरा सिंह, ऑप्शन सी आपका अंतर सिंह, ऑप्शन डी आपका है महिप सिंह, ठीक है। इसका सही और सटीक आंसर क्या आएगा 4 नंबर का। 4 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि वजीरा सिंह। क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, वो वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, वजीरा सिंह के गोद में हुई थी, ठीक है। ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, पलूटन का विदूषक कौन है। पलूटन का विदूषक कौन है, पलूटन का विदूषक कौन है, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है हजारा सिंह, ऑप्शन बी आपका मुख्तार सिंह, ऑप्शन सी आपका वजीरा सिंह, ऑप्शन डी आपका है कुलदीप सिंह। आपका ये क्वेश्चन है। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा कि पलूटन का विदूषक कौन है, वो है वजीरा सिंह। कौन है, वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा इसका आंसर, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए आपका छठा क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। आपके पास ऑप्शन ए में है बोधा सिंह, ऑप्शन बी आपका महा सिंह, ऑप्शन सी आपका है कीरत सिंह, ऑप्शन डी आपका है जगधारी सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आपका ऑप्शन ए में है बोधा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो उसका नाम जो था वो था बोधा सिंह। क्या नाम था, बोधा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे अगला सवाल आपका है 7 नंबर का सवाल, देखिए कि भारतीयों सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यानी भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ संघर्ष हुआ था। इसका ऑप्शन है फ्रांसीसियों के साथ, ऑप्शन बी आपका तुर्कों के साथ, ऑप्शन सी आपका अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन डी आपका है
जर्मनी वालों के साथ। इसका सही और सही जवाब जो होगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जर्मनी वालों के साथ हुआ था। भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ना, वो किसके बीच हुआ था? जर्मनी और भारत के बीच, जर्मनियों के साथ हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, सॉरी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन आपका, जर्मन पलटन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था, यह आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपका है सूबेदार ने, ऑप्शन बी आपका है बोधा सिंह ने, ऑप्शन सी आपका लहना सिंह ने, ऑप्शन डी आपका है वजीरा सिंह ने। यानी कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? आपका ऑप्शन ए में सूबेदार, ऑप्शन बी आपका बोधा सिंह, ऑप्शन सी आपका लहना सिंह, ऑप्शन डी आपका है वजीरा सिंह। इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा लहना सिंह। क्या जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपका अगला 9वां क्वेश्चन है, सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिंह राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिंह राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था? आपके पास ऑप्शन ए में है 77, ऑप्शन बी आपका है 105, ऑप्शन सी आपका है 1805, ऑप्शन डी आपका है 72। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो 9 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 77 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? आपके पास ऑप्शन ए में संदलपुर, ऑप्शन बी आपका अलावलपुर में, ऑप्शन सी आपका जलालपुर में, ऑप्शन डी आपका है लायलपुर में। तो 10 नंबर का जो सही जवाब होगा वो आप देखिए, का सही जवाब क्या होगा? वो लायलपुर में। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या होगा? लायलपुर में, यानी सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर का, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए में है हरियाणा में, ऑप्शन बी आपका जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी आपका कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका है गुजरात में। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था गुलेरी जी, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था आपका? तो आपका राजस्थान जयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान जयपुर में हुआ था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 12 नंबर का सवाल है, सुखमय जीवन किसकी कृति है, किसकी रचना है? यानी सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन ए में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी आपका देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी आपका गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन डी आपका बाल कृष्ण भट्ट। यानी कि सुखमय जीवन जिसका कि इसका रचना किया था 1911 ईस्वी में। कब किया था इसका रचना? 1911 ईस्वी में हुआ था इसकी रचना। ठीक है, वो किसने किया था? वो किया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। किसने किया था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिसको हम लोग आम भाषा में गुलेरी जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ए होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन 13 नंबर का सवाल है। मैं बता दूं फिर से कि आपका 12th वालों के लिए है, ये है ना, 12th वालों के लिए, बिहार बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड वालों के लिए, 12th वाले के लिए। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से आप इसको पढ़िए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए में 1913, ऑप्शन बी आपका है 1912, ऑप्शन सी आपका 1915, ऑप्शन डी आपका है 1900 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या आएगा? आप यदि कोई जुड़े हैं तो इसमें आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही जवाब क्या आएगा। इसका सही और सटीक आंसर जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 1915 ईस्वी में। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 ईस्वी में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर सवाल है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपके पास ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण सिंह, ऑप्शन ए में आपका प्रताप नारायण सिंह, ऑप्शन ए में है प्रताप नारायण सिंह, ऑप्शन बी आपका बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी आपका रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कछुआ धर्म जो है ना किसकी कृति है? आप लोग यदि जानते हैं जवाब दे सकते हैं। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ये जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी यह किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन ए में है रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन बी आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन सी आपका है नामवर सिंह, ऑप्शन डी आपका है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो पुरानी हिंदी ये इसके लेखक कौन है? पुरानी हिंदी के लेखक भी कौन है? वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, इसका हो जाएगा सी, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जो जुड़े हुए थोड़ा सा कमेंट में हाई कर दीजिए ताकि अपना नाम आपका हम पढ़ सके। ठीक है, मैं पढ़ सकूं आपका अपना नाम। जो जुड़े हुए हैं और ग्रुप में भी शेयर कर दिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। ठीक है, और भी बच्चे पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कौन सा निबंध गुलेरी जी, गुलेरी रचित नहीं है, गुलेरी के द्वारा रचित नहीं है, यह कौन सा निबंध है इसमें लिखा गया? इसका ऑप्शन नंबर ए में आपका देवना प्रिया, ऑप्शन बी आपका मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन सी आपका पुरानी हिंदी, ऑप्शन डी आपका मोरसी मोही कुठाओं। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, एमटी महताब जी, इसका 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि एमटी महताब के आईडी से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सही जवाब आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मजदूरी और प्रेम जो है ना ये गुलेरी जी की नहीं है, हालांकि वो देवना प्रिय, ये देवना प्रिय जो है ना ये देवना प्रिय गुलेरी जी की है। पुरानी हिंदी भी गुलेरी जी की है। और डी नंबर जो है मोरसी मोही कुठाओं ये भी क्या है? गुलेरी जी की ही है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर का सवाल है। देखिए कि कुराई का क्या अर्थ है ना? सॉरी कुरमाई होगा यहाँ। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हालांकि कुरमाई होगा, है ना, कुरमाई। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका, ऑप्शन ए दिया हुआ मंगनी, ऑप्शन बी दिया हुआ विवाह, ऑप्शन सी दिया हुआ कर विवाद, ऑप्शन डी दिया हुआ आपका दहेज। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा कुरमाई का, ये कुरमाई का आंसर होता है आपका मंगनी। क्या होता है? मंगनी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। एमडी महताब के आगे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सही जवाब आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगनी। और भी कोई जुड़े हैं तो वो अपना थोड़ा सा नाम कमेंट कर दीजिए ताकि पढ़ सको आप कौन है। ठीक है, आपका 18 नंबर क्वेश्चन है बोधा सिंह कौन था? यानी बोधा सिंह कौन था ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन ए में है हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन ए में क्या है? हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन बी आपका लहना सिंह का भाई, ऑप्शन सी आपका है वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन डी आपका है हजारा सिंह का बेटा। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा, इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा लहना सिंह का भाई। क्या हो जाएगा आपका सही और सटीक आंसर जो होगा? लहना सिंह का भाई। 18 का सॉरी सूबेदार सिंह का बेटा होगा। क्या होगा? सूबेदार सिंह का बेटा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। यानी कि बोधा सिंह कौन था? वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। कौन था? बेटा था। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन ए में है जूठन, ऑप्शन बी आपका रोज, ऑप्शन सी आपका उसने कहा था, ऑप्शन डी आपका है तिरिच। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो आपका देख लीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। अभी कौन सा कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं उसने कहा था, ये उसी की कहानी है, उसने कहा था। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आपका अगला क्वेश्चन 20 नंबर का सवाल है। देखिए 20 नंबर कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? अगला क्वेश्चन आपका कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन ए में आपका सुखमय जीवन, ऑप्शन बी आपका बुद्ध का कांटा, ऑप्शन सी आपका उसने कहा था, ऑप्शन डी आपका कफन। तो मैं बता दूं कि कौन सी गुलेरी जी की जो कहानी है वो पहला, ये कहानी सुखमय जीवन भी कहानी उसी का है, और बुद्ध का कांटा ये कहानी भी गुलेरी जी की है, और उसने कहा था ये चैप्टर तभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब गुलेरी जी की ये कहानी है। तो कफन जो है ना, कफन इसकी नहीं है, कफन कहानी जो है ना ये गुलेरी जी की नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, ये वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ध्यान रहे, आप ध्यान से इसको थोड़ा सा पढ़ते जाइए, आपको याद रहेगा। ये कफन जो है ना गुलेरी जी की कहानी नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यानी कि कौन से गांव के वो मूल निवासी थे, कौन से गांव में वो जन्म लिए थे, कौन से गांव में वो रहते थे? ठीक है, ऑप्शन ए में आपका फतेहपुर, ऑप्शन बी आपका है गुलेर, ऑप्शन सी आपका मनेर, ऑप्शन डी आपका है गहमर। गहमर क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी है गहमर। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब गुलेर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा गुलेर। गुलेर नामक गांव का जो है ना वो मूल निवासी थे। कौन थे? मूल निवासी थे। आपका अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी आपका भगत सिंह, ऑप्शन सी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी आपका रामधारी सिंह दिनकर। यानी उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? जो कहानी अभी जस्ट हम पढ़ रहे हैं वही कहानी उसने कहा था। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या सिर्फ ये आ सकता है गुलेरी जी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही और सटीक आंसर, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। आपका अगला 23 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? आपके पास ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी आपका भारतेंदु युग, ऑप्शन सी आपका प्रेमचंद युग, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये 23 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा, 23 नंबर का जो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा द्विवेदी युग। क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग के। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी जो है वे द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। कौन से युग के? द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। ठीक है। आपका अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? विभक्त होने का मतलब कितने भागों में इसको बांटा गया है? आपके पास ऑप्शन ए में है 2 भाग में, ऑप्शन बी आपका 3 भागों में, ऑप्शन सी आपका 4 भागों में, ऑप्शन डी आपका है 5 भागों में। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 5 भागों में बांटा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपके पास ऑप्शन ए में है 7 जुलाई 1882, ऑप्शन बी आपका 8 जुलाई 1883, ऑप्शन सी आपका 7 जुलाई 1883, ऑप्शन डी आपका 8 जुलाई 1890। आप यदि जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं कि इसका जन्म जो हुआ था वो जन्म कब हुआ था। ठीक है। 25 नंबर का आपका 25 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। ठीक है। ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है, यानी किस कहानी के प्रमुख पात्र है लाहना सिंह? इसका आपके पास ऑप्शन ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन ए में क्या आपका सुखमय जीवन, ऑप्शन बी आपका जूठन, ऑप्शन सी आपका तिरिच, ऑप्शन डी आपका है उसने कहा था, ऑप्शन डी आपका उसने कहा था। तो लाहना सिंह जो यानी किस कहानी के पात्र है? तो इसका जो कहानी होगा वो होगा उसने कहा था, जो कहानी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 12th के सेकेंड चैप्टर, यानी कि सॉरी गद खंड का सेकेंड चैप्टर है। ठीक है। यानी उसने कहा था, तो लाहना सिंह जो उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था यह किस प्रकार की कहानी है? तो आपके पास ऑप्शन ए में है चरित्र प्रधान, ऑप्शन बी आपका कर्म प्रधान, ऑप्शन सी आपका धर्म प्रधान, ऑप्शन डी आपका है भाव प्रधान। इसका 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27 का आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कर्म प्रधान हो जाएगा। उसने कहा था किस कहानी यानी कि किस प्रकार की कहानी, तो वो कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है, कर्म को लेकर के कहानी बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ये पुरानी हिंदी रचना किसकी है? मैंने आपको पिछले ऑब्जेक्टिव में बता दिया कि पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है। यदि आप जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं जानते तो आप देख लीजिए। आपके पास ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आपका नामवर सिंह, ऑप्शन सी आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी आपका रामचंद्र शुक्ल, है ना। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? सही पकड़े, इसका आंसर क्या आएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का सवाल जो आपका है। ये 29 नंबर का सवाल, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो आपके पास ऑप्शन ए में है लाहना सिंह का चाचा, ऑप्शन बी आपका लाहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन सी आपका लाहना सिंह का भाई, ऑप्शन डी आपका है लाहना सिंह का मित्र। ये 29 नंबर का सवाल जो है, 29 नंबर का सवाल जो है इसका सही जवाब क्या होगा? वो कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह जो है ना लाहना सिंह का भतीजा था। कौन था? लाहना सिंह का भतीजा था। लाहना सिंह का ये भतीजा था कीरत सिंह। ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा लाहना सिंह का भतीजा था। आपका अगला क्वेश्चन, बचपन में लाहना सिंह खिड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लाहना सिंह जो है ना खिड़की से कौन सा प्रश्न बार बार करता था? इसका सही देखिए ऑप्शन पहले देखते हो। इसका ऑप्शन है तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी आपका तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी आपका तेरी कुरमाई हो गई, ऑप्शन डी आपका है नन, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बचपन में जो है ना लाहना सिंह खिड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? इसका सही जवाब होगा कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई होने का मतलब हुआ कि
तेरी मंगनी हो गई ना, ये पूछा करता था हमेशा कौन, वो लहना सिंह, ठीक है, खिड़की से। ये तेरी कुरमाई हो गई, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, आपको मात्र और 5-7 क्वेश्चन बता करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 31 नंबर का क्वेश्चन आपका, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? आपके पास ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन बी में आपका 10, ऑप्शन सी आपका 5, ऑप्शन डी आपका है 20। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी हो जाएगा इसका सही जवाब ना। लेफ्टिनेंट साहब को जो है ना सूबेदार, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर चले जाने को कहता है? 10 आदमी कहता है कि आप इसको छोड़ दीजिए खंदक में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए में है भाई, ऑप्शन बी आपका मित्र, ऑप्शन सी आपका मामा, ऑप्शन डी आपका है चाचा। इसका सही जवाब क्या होगा 32 नंबर का? उसके अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? वो थे मामा थे। कौन थे? मामा रहते थे ना। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा रहते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो आपके पास ऑप्शन ए में वजीरा सिंह, ऑप्शन बी आपका बोधा सिंह, ऑप्शन सी आपका कीरत सिंह, ऑप्शन डी आपका है अतर सिंह। में सही जवाब क्या आएगा? 33 नंबर का जो आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका वजीरा सिंह। कौन होगा? वजीरा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का सवाल है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? यानी कि सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा करने के लिए किससे कहा? तो आपके पास ऑप्शन ए में है वजीरा सिंह को, और बी ऑप्शन लहना सिंह को, ऑप्शन सी आपका कीरत सिंह को, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या होगा? यानी सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा? वो लहना सिंह को कह करके गए थे। किसको कह के गए थे? लहना सिंह को कह कर गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही जवाब। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। आपका अगला क्वेश्चन 35 नंबर का सवाल, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? आपके पास ऑप्शन ए में हजारी सिंह, ऑप्शन बी आपका कीरत सिंह, ऑप्शन सी आपका वजीरा सिंह, ऑप्शन डी आपका है अतर सिंह। इसका सही 35 नंबर का सवाल है ना, वो 35 नंबर का सवाल हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा वजीरा सिंह। कौन है? वजीरा सिंह, यानी कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वो है आपका वजीरा सिंह। कौन है? वजीरा सिंह, इसका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन 36 नंबर का सवाल है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो आपके पास ऑप्शन ए में चंडीगढ़, ऑप्शन बी आपका अमृतसर, ऑप्शन सी आपका लुधियाना, ऑप्शन डी आपका है जयपुर। यानी कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया वो अमृतसर में रहते थे। कौन कहाँ रहते थे? अमृतसर, यानी कि वो पंजाब में रहते थे। लहना सिंह के मामा जो है ना वो अमृतसर यानी कि पंजाब में रहा करते थे। आपका अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, ठीक है। इसको मतलब कब लिखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन ए में 1915, ऑप्शन बी आपका 1920, ऑप्शन सी आपका 1922, ऑप्शन डी आपका 1925। तो 37 नंबर का सवाल है, 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 की रचना है। और सुखमय जीवन कब लिखा गया है? तो 1911 ईस्वी में लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रहे आपको। उसने कहा था को 1915 में, और सुखमय जीवन को और सुखमय जीवन को 1911 में, और उसने कहा था 1915 में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 38 नंबर का है, लास्ट और अंतिम सवाल, और क्लास 12 का जो है ना सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का अंतिम सवाल है। गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? गुलेरी जी की मृत्यु कब हुई? आपके पास ऑप्शन ए में है 12 सितंबर 1922, ऑप्शन बी आपका है 2 अक्टूबर 1920, ऑप्शन सी आपका 4 मई 1926, ऑप्शन डी आपका 16 जून 1925। इसका सही और सटीक आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 सितंबर 1922 को, यानी कि इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, है ना। जो पढ़े लास्ट तक आप लोग ऐसे ही बने रहिए। आप लोगों को 12th की सारी सब्जेक्टिव आपको, यानी सारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस तरह से बताऊंगा, और एग्जाम में आप लोग के पास यानी कि लाइव जुड़ करके आप लोगों को क्लास देता रहूंगा हर वक्त, ठीक है। एमटी महताब के आगे से पढ़ रहे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? देखिए, नाम तो हर एक इंसान का होता है, आपका भी कोई ना कुछ नाम होगा, तो नाम में रखा ही क्या है? आप लोग यदि क्लास कर रहे हैं क्लास कीजिए। और मैं हूँ कहाँ से? आपको बिहार बोर्ड यानी BSCB बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब मैं भी बिहार से ही बिलोंग्स करता हूँ,
ठीक है। अब ये समझ लीजिए मैं भी बिहार से ही हूँ, है ना। आप कहाँ से, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, यानी आप ही के नज़दीक का ही हूँ, ज़्यादा बाहर का नहीं हूँ। आप लोग खुद समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। 10वीं वाले अब तैयार रहेंगे, 10वीं वाले का 4:30 बजे क्लास लाइव होगा। ध्यान रहे आप लोग को जो है ना, प्रत्येक दिन 2 बजे तैयार रहना है। आज देर हो गई है ना, कारण था इसके पीछे कुछ ना कुछ, थोड़ी काम पड़ गई थी घर में, इस वजह से लेट हो गया। तो इसलिए मैं 2:30 बजे आपका क्लास लिया हूँ। तो प्रत्येक दिन आपको जो है ना क्लास 2 बजे, समझिए कि 2 बजे दिन में, दोपहर में आपका लाइव, यानी 12th वाले का लाइव चल जाएगा, यानी कि 12th वाले का लाइव रहेगा, ठीक। तो आप लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। हिंदी को पढ़ा करके मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि फिजिक्स का भी आपको ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाऊंगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो तो जरूर देखेंगे, ठीक है। जो सटीक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, जो लगता है क्वेश्चन क्या ये क्वेश्चन पूछने वाला है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, क्लास ओवर कर दिया जाता है।